गुड्डन के फैसले से भले ही मुझे तकलीफ क्यों ना हो, पर मैं उसका हर फैसला मानूंगा कान्हा। बस मैं उसे और धोखा नहीं देना चाहता। माँ ने भले ही उसके लिए कुछ भी प्लान किया हो, गुड्डन वो सब डिजर्व नहीं करती। और आप तो हमेशा से उसके साथ हैं ना। प्लीज प्लीज उसे इस बार भी ताकत दीजिए कि वो इस मुसीबत से बाहर निकल पाए। फिर चाहे मैं उसके साथ रहूं या ना रहूं, पर गुड्डन का सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। आखिर कर ली ना अपने मन की। मना किया था हमने, कसम दी थी तुम्हें हमारी, नहीं माने फिर भी तुम। जाकर बता दिया सब सच गुड्डन को। माँ, मैं इस गिल्ट के साथ और नहीं जीना चाहता था। अब जो गुड्डन का फैसला होगा वही फाइनल होगा। अगर से माँ प्लीज, अब इससे आगे ना मुझे कुछ सुनना है और ना ही कुछ बोलना है। मैं जा रहा हूँ गुड्डन के पास। अब और वेट नहीं कर सकता। ये जो भी हो रहा है वो तुम्हारे हमारी इच्छाओं के विरुद्ध अचानक जाने से हो रहा है। हम बस इतना जानते हैं कि आगे जो भी होने वाला है उसे रोकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। गुड्डन, गुड्डन, लगता है खत पढ़ने के बाद गुड्डन मुझे छोड़ के चली ही गई। और क्यों ना जाए, इतना बड़ा धोखा जो किया है मैंने उसके साथ। मुझे माफ कर देना गुड्डन। मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हें और इस रिश्ते को खो दूं, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता था। और मेरे किए की सजा यह है कि मुझे तुम्हारे बिना जीना होगा, तो मुझे यह सजा मंजूर है। इतनी छोटी सी जर्नी में कितना ऐसे वो रियल वाला कनेक्शन बन गया हमारा। 7 फेरों में वर वधू दोनों से 7 वचन लिए जाते हैं कि आने वाले 7 जन्मों तक उनका रिश्ता अटूट रहे। मैंने उस इंसान से शादी निभाने का फैसला लिया है जो किसी दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए तुम कहीं नहीं? लेटर पढ़ा तुमने? नजरें चुराने की जरूरत नहीं है अगस्त्य। गलतियां तो सबसे होती हैं ना, पर उन्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत सब में नहीं होती। सच कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अगस्त्य, और वो तुमने दिखाया है। तुम एक सच्चे, एक अच्छे, एक जेन्युइन इंसान हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुमसे जो हुआ वो गलत हुआ, और उसे ठीक भी करना चाहते हो। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। मेरी रिस्पेक्ट रखते हुए तुमने सब सच बता दिया। मुझे तुमसे कोई भी शिकायत क्यों होगी भला? कोई शिकायत नहीं है।
मुझसे नाराज तो नहीं है ना? तुमने मुझे सच में माफ कर दिया? क्या नाराजगी, क्या माफी। जब गुड्डन को असली लेटर मिला ही नहीं तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब? अगस्त्य चाहे जितना भी शातिर हो जाए पुष्पा जी, रहेगा तो वो आपका ही बेटा ना। उस पर कड़ी नजर रखकर आपने जो मौके पे चौका मारा है ना, उससे सरू माँ बहुत प्रसन्न हुई। और वो गधी गुड्डन, उसको हम जितना बताएंगे वो उतना ही जान पाएगी। 1760 कोशिशों के बाद भी अगस्त्य उसे सच नहीं बता पाया। गुड्डन के लेटर तक पहुंचने से पहले अगर आपने उसे बदला नहीं होता तो ये मुमकिन नहीं होता सरू माँ। गुड्डन को सारा सच बताना चाहता था हमारा लाडला बेटा, लेकिन उसकी जगह उसने पढ़ा हमारा बोया हुआ झूठ कि अगस्त्य ने मनी की जगह मंडप पर इसलिए ली क्योंकि वो गुड्डन से प्यार करता है, क्योंकि राशि गुड्डन को अपनी मां के रूप में देखना चाहती थी। अगस्त्य को लगता है कि उसने गुड्डन को सब सच बता दिया और गुड्डन को यह लगता है कि अगस्त्य ने उसके साथ शादी प्यार और उसकी इज्जत के लिए की। और इन दोनों के बीच की गलतफहमी ही हमारे मकसद तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी और ये असली सच यहीं पर जल के राख हो जाएगा। दोनों के बीच की गलतफहमी ही हमारे मकसद तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो अपने प्लान में कामयाब हो गई तो सब गलत हो जाएगा। मुझे भाई भाभी को सब बताना होगा, सब बताना होगा। छोड़िए माँ मुझे, मैं आज नहीं रुकूंगी। माँ पैसे कैसे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी मेहनत करके हम हमारे मकसद के करीब पहुंचे और तुम हो कि सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हो। उस गुड्डन की ज्यादा फिक्र है तुम्हें अपनी मां से। हाँ, अगर आपकी खुशी गुड्डन की बर्बादी में है तो वो मैं कभी होने नहीं दे सकती। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसने ना तो कभी किसी का बुरा चाहा और ना किया। आपके डर से मैं आज तक चुप रही, लेकिन अब और नहीं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है और वो देखकर मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही है। अब मैं आपका और साथ नहीं दे सकती माँ। अपनी मां के खिलाफ जाओगी तुम? अगर बच्चे गलती करें तो माँ बाप का फर्ज है उन्हें सही रास्ता दिखाना, लेकिन अगर माँ बाप गलती करें तो बच्चों को भी उन्हें सही और गलत में फर्क समझाना चाहिए। उस गलतियों की दुकान को 4 दिन नहीं हुए और तुम उसकी जुबान बोल रही हो। आरुषि, एक कदम दूर है हम हमारे मकसद से, और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की ना तो हम हमारी जान दे देंगे। फैसला तुम्हें लेना है आरुषि। कल की आई हुई लड़की या वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें चुनना होगा। गधी समान भाभी या खून के रिश्ते से जुड़ी तुम्हारी माँ। वादा करो आरुषि, तुम गुड्डन से कुछ भी नहीं कहोगी। माया, आरुषि वादा करो हमसे।
माँ छोड़िए, प्रॉमिस माँ, लेकिन आप वादा करिए आप कभी खुद को चोट नहीं पहुंचाएंगी, कभी भी नहीं, कभी नहीं माँ। पानी सर से ऊपर जा रहा है। इससे पहले हमारा राज सबके सामने आए, हमें गुड्डन को अपने बनाए रास्ते पर लाना ही होगा। बस आज की रात और कल से सब कुछ वैसा होगा जैसा हमने प्लान किया है। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना तुम? जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं, एक सच्ची, बिना किसी झूठ और धोखे वाली। मैं तुम्हारे साथ हूं अगस्त्या, और छोटी इलायची की कसम, हम हमेशा रहूंगी। एक अच्छी ऐसे गुड बीवी होने वाला ना हर धर्म निभाऊंगी, पक्का। और अगस्त्या, पता है मेरी मम्मा ने भी है ना एक अनचाही शादी निभाई है। मैं भी वैसा ही चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मा की तरह ना इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाऊं। छोटी इलायची की कसम, इस रिश्ते में ना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी माफी चाही थी गुड्डन, पर बदले में मुझे तुम मिल गई। इवन आई प्रॉमिस गुड्डन, हम दोनों आज के बाद हमेशा साथ रहेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, जैसा आपने सोचा था वैसा हो रहा। सब आपकी कृपा है सरुमा। चलिए आखिरी कील ठोक कर अपने प्लान को पूरा करते हैं।
तुम दोनों के लिए हल्दी वाला दूध लाई थी। आज सुबह तुम दोनों के चेहरे काफ़ी उदास लग रहे थे, पर अब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्यों अगस्त्या? ये लो, दूध पी लेना, अच्छी नींद आएगी। और आज के बाद उदासी भरे चेहरे लेकर कभी मत घूमना। तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। हल्दी दूध ना बचपन से ही मेरा फेवरेट है। बचपन से ना डीजे बहुत पिलाती थी। ऐसी थोड़ी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। लो ना। दूध मुझे नहीं पीना। नहीं पी सकते मतलब एक सेकंड, कहीं ना तुम्हारे ऐप्स को, तुम तो पकड़ो 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 पकड़ो, जिद नहीं करनी, मैं भी पीती हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है। चलो चलो एक सिप में पीते हैं। बहुत टेस्टी, पियो ना। आज रात ये दूध अपना रंग दिखाएगा और कल के सूरज के साथ उस गुड्डन की पूरी जिंदगी ही पलट जाएगी। अब हमारे मकसद को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत अच्छी हो गुड्डन, और मैं बहुत लकी कि मुझे तुम्हारी जैसी स्ट्रांग वाइफ मिली। सच जानने के बाद भी तुमने हमारे रिश्ते को एक चांस दिया। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़ ही दो। पता है अगस्त्या, बचपन से ही ना ऐसे कमजोर सा फील करती थी खुद को, क्योंकि डीजे और आरव भैया थे ना हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कभी खुद से कुछ। लेकिन जब ये शादी हुई ना, तो ऐसा लगा मानो एक स्ट्रेंथ आ गई हो, एक झटके में बड़ी हो गई है। तुम्हारा वो लेटर पढ़ के लगा कि जब तुम में इतनी स्ट्रेंथ है, तुम सच बोल सकते हो, तो मुझे भी तो हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पॉइंट बीइंग, मुझे भी बहुत लकी फील होता है कि तुम मेरे पति हो। आई एम जस्ट टू हैप्पी गुड्डन कि तुमने मुझे और माँ को माफ कर दिया। हम लोगों ने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ, पर तुमने Are you okay? दो गुड्डन। दो? मैं एक ही हूँ, सिंगल पीस। हाँ, यूनिक एकदम। अगर तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या? उधर नहीं। इधर। एक ही हूँ। क्या तुम्हें भी मैं दो दिख रहा हूँ? 1 2 3 4 चार। इसीलिए ना मुझे तुम्हारा ये चश्मा पसंद नहीं है। इसे उतारो। लाओ मैं उतारो।
मैं चश्मे में बहुत अच्छी दिखती हूँ, बहुत सुंदर। चश्मा कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। तुम दूर रहो। इतनी मुश्किल से तो पास आए, अब दूर नहीं रह सकता।